बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोग ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की वो मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स यानी एमएमपी। ये वाला कोर्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उसमें ये कोर्स आउटलाइन पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा ये वाली जो कोर्स आउटलाइन है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस आउटलाइन को कवर करवा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो रियल एनालिसिस टू बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को और मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स, इन दोनों की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, और इसमें हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर नवाज़िश अली शाह को बुक को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रॉम लिव्लियर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके अलावा अपना फीडबैक मस्त दिया करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्ट्रॉम लिव्लियर सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। एक स्विस मैथमेटिशियंस था और दूसरा फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जोसेफन। इन दोनों ने स्ट्रॉम लिव्लियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये यूज़ कहाँ होता है? यूज़ इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, सच एज वाइब्रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग की वाइब्रेशन में, एंड इन हीट कंडक्शन और हीट कंडक्शन के प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिकली अपने 2 पॉइंट आते हैं। स्ट्रॉम लिव्लियर सिस्टम होता क्या है? हमारे पास क्या है? दी सेकंड ऑर्डर जिसका डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो? 2 हो। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म, सेकंड ऑर्डर भी हो, होमोजीनियस भी हो और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और किस फॉर्म में हो? डी बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास क्या है? डी बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। और जो एक्स होता है वो किधर से किधर तक है? इंटरवल ए से बी तक है। अब आपको पता है ये डी जब इसके साथ ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास बनेगी डी स्क्वायर यू बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है? उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने डी बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा के साथ आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स, और ये टर्म किसके बराबर है? इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो जब हम लोगों ने इस टर्म को ये डी बाई डी ऑफ एक्स, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? अब आप देख सकते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव के साथ जो टर्म होती है वो पी ऑफ एक्स की होती है। आप लेट करें कि ये जो यू ऑफ एक्स होता है ये इक्वल्स टू वाई है, ये इक्वल्स टू वाई है। हम लोगों ने लेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं जब ये टर्म इक्वल्स टू वाई है तो क्यू ऑफ एक्स, जिस टर्म के साथ वाई होगा वो वैल्यू किसकी होगी? क्यू ऑफ एक्स की। और जिस टर्म के साथ लैम्डा और वाई होगा यानी लैम्डा और यू ऑफ एक्स, ये दोनों टर्म्स होगी, वो किसके बराबर होगा? आर ऑफ एक्स के बराबर होगा। और एक्स किससे है? इंटरवल ए से बी तक। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो डबल डेरिवेटिव के साथ जो वैल्यू होगी वो पी ऑफ एक्स की होगी, और जो वाई सिंपल वाई होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? क्यू ऑफ एक्स की होगी। और इसके बाद वो वाली टर्म जिसके साथ लैम्डा भी हो और यू ऑफ एक्स यानी लैम्डा और वाई, जिस टर्म के साथ लैम्डा भी होगा और वाई भी होगा वो किसके बराबर होगी? आर ऑफ एक्स की। उसके साथ जो भी वैल्यू होगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी, वो किसकी होगी? आर ऑफ एक्स की होगी। अब आप इधर से देख सकते हैं, इधर यहाँ भी टर्म यू की है और यहाँ भी यू ऑफ एक्स है। अगर इधर से लेके इतने टर्म तक हम लोग यू ऑफ एक्स को बाहर कॉमन निकाले तो अंदर हमारे पास क्या बचता है? डी बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स और डी बाई डी ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो यू वाली टर्म थी ये किधर चलेगी? बाहर, और प्लस क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये यू ऑफ एक्स वाली टर्म किधर चलेगी? बाहर, और अंदर हमारे पास ये वाली टर्म रह गई। अब आप नेक्स्ट देखें, लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ का एज इट इज़ है। वेयर द कोफिशिएंट ऑफ, अब आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स और अ रियल फंक्शन। कहते हैं जो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स होते हैं ये हमारे पास रियल फंक्शन है, सच डैट
जो p है, p का डेरिवेटिव है, और ये q टर्म है, r टर्म है जो x के साथ है, और द कॉन्टीन्यूस ऑन द गिवन इंटरवल 0 to इंटरवल हमारे पास किधर है, a से b। अब आप देख सकते हैं p q r, ये p है, ये q है, और ये क्या है, r है। इस टर्म के साथ भी x है, इस टर्म के साथ भी x है, और इस टर्म के साथ भी क्या है, x है। जब इन तीनों टर्म के साथ हमारे पास x होगी तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा इंटरवल a से b तक, क्योंकि हमारे पास a और b का जो x होता है वो बिलोंग करता है इंटरवल a से b की तरह, यानी हमारे पास कोई भी इंटरवल है a से b तक और x इससे बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं ये जो p ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x होता है, ये तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। जब ये तीनों की तीनों टर्म ग्रेटर देन 0 होंगी, आप देख सकते हैं नेक्स्ट, फॉर ऑल x ऑन अ रियल क्लोज इंटरवल a लेस देन x और लेस देन b। और इसमें जो हमारे पास लैम्डा है जो लास्ट टर्म के साथ है, लैम्डा इज अ पैरामीटर, लैम्डा हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, और ये इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो जब लैम्डा हमारे पास पैरामीटर और x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो ये हमारे पास क्या कहता है, स्टॉर्म लिवलियस इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्टॉर्म लिवलियस इक्वेशन कहलाती है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। जब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक टर्म है। जब ये वाली इक्वेशन को हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव के साथ वाली जो वैल्यू होगी p ऑफ x की होगी, जो सिंपल y के साथ वैल्यू होगी q ऑफ x की, और जो लैम्डा और y के साथ वैल्यू होगी वो किसकी होगी, r ऑफ x की होगी। इसमें हमारे पास जो p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x होते हैं, ये p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x होते हैं, ये रियल फंक्शन होते हैं, और ये तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0 होते हैं। और ये लैम्डा जो हमारे पास टर्म में लैम्डा है, ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, और जब ये पैरामीटर है और ये किस पे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x पे, x पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास ऑपरेटर L क्या है। अब आप लोगों ने प्रीवियस पेज पे आपने देखा था, जब आपने u ऑफ x की टर्म को बाहर निकाला तो आपके पास d बाई डी ऑफ यू, p ऑफ x, d बाई डी ऑफ यू प्लस q ऑफ x, और यहाँ हमारे पास क्या आती है, u ऑफ x। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो टर्म है ना, ये L के बराबर है। हम लोग ऑपरेटर L की बात करते हैं कि L एक ऑपरेटर है। तो जब हम लोग ने u ऑफ x को टर्म को बाहर निकाला था, d बाई डी ऑफ x, यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म को हम लोगों ने किसका नाम दे दिया, L का नाम दे दिया। तो ये टर्म L u ऑफ x प्लस लैम्डा r, ये r लैम्डा, सॉरी ये लैम्डा इधर है और r इधर है, लैम्डा सिंगल है, लैम्डा r ऑफ x u ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। जब L u ऑफ x इधर रहेगा और ये वाली टर्म यहाँ प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, ये हमारे पास जो L कराएगा इसको क्या कहते हैं, स्टॉर्म लिवलियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ये सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ये जो हमारे पास L ऑपरेटर आएगा इसको स्टॉर्म लिवलियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, या सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक सिंपल ऑर्डिनरी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y का डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं इस टर्म के ऊपर क्या है, डबल डेरिवेटिव है, वी कैन रीराइट। अब हम इसको दोबारा लिखते हैं, d बाई डी ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। इस टर्म को अब जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी ये किसके इक्वल होगा, y के डबल डेरिवेटिव के। तो ये वाली टर्म को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस लैम्डा ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ का एज इट इज़। अब आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास डबल टर्म के जिसके ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है उसके साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, p ऑफ x की। लेकिन यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो इधर हमारे पास जो p ऑफ x आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब एक और बात मैंने बताई थी कि जो लैम्डा और y के साथ वाली वैल्यू होती है, जहाँ लैम्डा भी और y भी हो, वो किसकी टर्म होती है, r ऑफ x की। और लैम्डा और y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसके साथ क्या है, 1। तो r ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे पास किसके बराबर होता है, 1। और अब आप इधर देख सकते हैं कोई सिंगल ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके साथ y हो, ठीक है। अगर कोई वैल्यू होती तो हम लोगों ने q ऑफ x को उसकी वैल्यू में लिखना था, लेकिन यहाँ q ऑफ x की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यही किया हुआ है कि हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, q ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, r ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। दस ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये कौन सी फॉर्म में होगी, स्टॉर्म लिवलियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको जो भी वो हमें इक्वेशन देगा हम लोगों ने इसको इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है।
अब करें कंसीडर करें हमारे पास एक लेजेंडर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने स्ट्रॉम-लिवियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो लेजेंडर इक्वेशन होती है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू 0, वेयर जो हमारे पास n इंटू एन प्लस वन होता है वो किस चीज़ के बराबर है, लैम्डा के बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है, आपको पता है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव के साथ वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, पी ऑफ एक्स की होती है। किसकी होती है, पी ऑफ एक्स की होती है। डबल डेरिवेटिव के साथ वाले पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इसने बताया हुआ है कि n इंटू एन प्लस वन किसके बराबर है, लैम्डा के। जब ये लैम्डा के बराबर है और y के बराबर है, जिसके साथ कोई टर्म नहीं होती उसके साथ क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगी। अब यहाँ डबल डेरिवेटिव है, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है। कभी भी इस बात को ये नहीं समझना कि जो हमारे पास डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव होता है वो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, नो। जो y की टर्म सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे 3y होता है ना, सिंपल ऐसे 3y की वैल्यू होती है, तो इसके साथ जो y वाली टर्म की वैल्यू होती है वो किसकी होती है, क्यू ऑफ एक्स की होती है। तो क्यू ऑफ एक्स इधर कितना होना था, 3। लेकिन यहाँ पे कोई सिंपल टर्म y की है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लैम्डा और y होते हैं इनके साथ वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आर ऑफ एक्स की होती है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हम लोग लास्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंसीडर करते हैं हमारे पास बेसल्स इक्वेशंस है। हम लोग ने बेसल्स इक्वेशंस को डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, रिप्लेसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स बाई के ऑफ एक्स। कहते हैं ये जो हमारे पास x होता है ये हमारे पास कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लोगों ने रिप्लेस करना है। x को रिप्लेस करना है किससे, k ऑफ x से। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना था, के एक्स, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया, तो k का स्क्वायर अलग हो गया और x का स्क्वायर अलग हो गया, माइनस एन स्क्वायर की टर्म एज इट इज़ की एज इट इज़ आ गई। अब पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है। जब हम लोगों ने इस टर्म को भी x से डिवाइड किया, एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, सिंगल x रह गया। जब ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ गया। जब ये भी इसके x के साथ डिवाइड होगी, ये भी x के साथ डिवाइड होगी, तो ये एक टर्म x के साथ डिवाइड होगी, तो यहाँ एक्स के स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। बस ये वाली टर्म को फर्स्ट लिख लिया और इसको हम लोग ने सेकंड करके लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव के साथ वैल्यू होती है वो आपको पता है किसकी होती है, पी ऑफ एक्स की होती है। अब आप यहाँ ध्यान देखें, इस टर्म की तरफ आए, माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स ऑफ वाई प्लस के स्क्वायर एक्स ऑफ वाई, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डबल डेरिवेटिव के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, पी ऑफ एक्स की होती है। तो डबल डेरिवेटिव के साथ कौन सी वैल्यू, एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, एक्स के बराबर। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास क्यू ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है। अब यहाँ हमारे पास हम लोगों ने कहा जिसके साथ सिंपल y होता है ना, वो वाली टर्म किसकी होती है, क्यू ऑफ एक्स की होती है। तो यहाँ y के साथ क्या है, माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी तो एक्स आता है, तो एक्स आएगा, ये वाली टर्म किसकी होगी, क्यू ऑफ एक्स की। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास के स्क्वायर है, एक्स है, और हमारे पास क्या टर्म है, वाई है। और मैंने आपको बताया था लैम्डा ऑफ वाई के साथ जिसकी भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, हमेशा वो किसकी होगी, आर ऑफ एक्स की होगी, इसके साथ जो टर्म होगी। लेकिन यहाँ के स्क्वायर है तो इसका मतलब के कांस्टेंट है, तो लैम्डा भी एक पैरामीटर है, तो ये फर्स्ट करें, ये लेट कर लें, ये लैम्डा के बराबर है, के स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये लैम्डा और वाई के साथ, ये लैम्डा और वाई के साथ वाली वैल्यू किसकी होती है, आर ऑफ एक्स की। तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो ये हम लोगों ने बेसल्स इक्वेशन को किस में कर लिया, एसएल इक्वेशन में हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की। उस जनरल फॉर्म में से हम लोगों ने क्या किया, जो डबल डेरिवेटिव के साथ वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, पी ऑफ एक्स की। जिसके साथ खाली टर्म वाई होती है वो क्यू ऑफ एक्स की। और जिसके साथ हमारे पास जो टर्म होती है वो लैम्डा और वाई, जिस लैम्डा और वाई के साथ जो भी वैल्यू होगी वो आर ऑफ एक्स की, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे एक्स है, कुछ भी हो, वो किसकी वैल्यू होगी, आर ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। तो हम लोगों ने ऑपरेटर एल को भी डिस्कस किया। ऑपरेटर एल हमारे पास क्या होता है,
कि जो हमारे पास जिस टर्म से हम लोगों ने यू ऑफ एक्स को कॉमन निकाला, यहाँ से लेके जो यहाँ तक टर्म है वो किसके बराबर है, एल ऑपरेटर के बराबर है। एल एज इट इज़ का एज इट इज़ यू ऑफ एक्स प्लस ये वाली टर्म को हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ली, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ली, उसको हम लोगों ने जो लेके हम लोगों ने एट द एंड प्रूव करवाया कि हम लोग कैसे इक्वेशंस को एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स की जो डबल डेरिवेटिव के साथ वैल्यू होती है वो पी ऑफ एक्स की होती है, जो y के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, q ऑफ x की, जो लैम्डा ऑफ y के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, r ऑफ x की होती है। क्योंकि आप जनरल फॉर्म आप इसकी देख सकते हैं, p ऑफ डबल डेरिवेटिव के साथ वैल्यू p ऑफ x की है, और यानी y के साथ u ऑफ x को हम लोगों ने लेट किया y के बराबर, y के साथ वैल्यू q ऑफ x की है, और y और लैम्डा के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, r ऑफ x की होती है। होप सो आप लोगों की इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच।